अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शहरु रमज़ानल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआनु हुदल लिन्नास व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान व क़ाल तबारक व तआला अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हज़रत क़ारी साहब को जज़ाए खैर अता फ़रमाए कि उन्होंने एक बार फिर फजर की नमाज में क़ुरआन मजीद आपको मुकम्मल सुनाया और जितने हज़रात तशरीफ़ लाए और उन्होंने पाबंदी के साथ पूरे कुरान हकीम को सुना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन सबको जज़ाए खैर अता फ़रमाए। और मैं मुबारकबाद दूँगा हज़रत क़ारी साहब के वालिद साहब हज़रत मौलाना ख़ादिम हुसैन साहब दामत बरकातहुम को कि आज इतने खुशकिस्मत हैं कि वो अपने बच्चों को, अपनी औलाद को कुरान मजीद सुनाता हुआ देख रहे हैं। ये उन हज़रात की मेहनतें हैं और हम सब के लिए एक सबक है कि आज अगर हम अपनी औलाद को दुआ मांगते अपनी औलाद के लिए कि या अल्लाह हमारी औलाद को हिदायत नसीब फरमा, हमें हिदायत नसीब फरमा, तो उसका सिर्फ़ और सिर्फ एक रास्ता है कि वो हम अपनी औलाद को और हम अपने आप को इस किताब हिदायत के साथ जोड़ लें, और कोई रास्ता नहीं है इस वक्त। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके वालिद साहब को जज़ाए खैर अता फ़रमाए। और ख़ास तौर पर यहाँ आज 3 मशाइख़ ऐसे तशरीफ़ फ़रमा हैं जिनसे मेरा ताल्लुक़ तकरीबन 47 साल पुराना ताल्लुक़, निसफ़ सदी हो गई। उनमें सबसे पहले तो हज़रत मौलाना खलीलुर रहमान हक़्क़ानी साहब दामत बरकातहुम शेख़ुल हदीस व तफ़सीर, फिर उनके बाद शेख़ुल हदीस व तफ़सीर हज़रत मौलाना आशिक़ हुसैन साहब दामत बरकातहुम, और तीसरे क़ारी साहब के वालिद साहब हज़रत मौलाना ख़ादिम हुसैन साहब दामत बरकातहुम। इन तीनों हज़रात से तकरीबन 47 साल का ताल्लुक़। अल्लाह ताला इनकी उम्रों में बरकत नसीब फरमाए। और ये तीनों हज़रात वो हैं जिन्होंने कुरान और सुन्नत के लिए अपनी ज़िंदगियाँ वक्फ़ करी। जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तरक्तु फ़ीकुम अमरैनि लन तुज़िल्लु बअदी इन तमस्सकतुम बिहिमा, कि मैं तुम्हारे दरमियान 2 चीज़ें छोड़ कर जा रहा हूँ, अगर तुम इनको मजबूती से पकड़े रखोगे, लन तज़िल्लु बअदी, तो तुम मेरे बाद हरगिज़ गुमराह नहीं होगे। किताबुल्लाहि व सुन्नतु रसूलिही, एक किताबुल्लाह व सुन्नती, मेरी सुन्नत यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत। तो किताबुल्लाह और सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मजबूती से थामे रखा, तो ऐसी सूरत में ये इंसान हरगिज़ गुमराह नहीं होगा। ये गारंटी दी है, ज़मानत दी है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज हमारा बहुत बड़ा सवाल भी है कि हम कैसे अपने आप को और अपनी नई नस्ल को गुमराही से कैसे बचाएं। बहुत बड़ा सवाल है लोगों के ज़हनों में। उसका सिर्फ़ और सिर्फ एक जवाब है कि अपनी नस्ल को, नौजवान बच्चे और बच्चियों को खुद हम अपने आप को कुरान और सुन्नत के साथ जोड़े रखें। अल्लाह इंशाअल्लाह गुमराह नहीं होने देगा। और जब बंदा गुमराह नहीं होता तो फिर क्यों नहीं होता, क्या होती है चीज़ उसके पास हिदायत होती है। हिदायत की जो ज़िद है, हिदायत का जो ऑपोजिट है, वो है गुमराही, और गुमराही का ज़िद, उसका ऑपोजिट, उसकी ज़िद हिदायत। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अभी एक महीना कुरान हकीम जिसमें नाजिल हुआ, रमज़ान का महीना वो आने वाला है, उसके बारे में आयत अल्लाह ने पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। शाहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआनु हुदल लिन्नास, कि रमज़ान का महीना वो महीना है जिसमें अल्लाह ने कुरान हकीम को नाजिल किया, हुदल लिन्नास,
ये पूरी इंसानियत के लिए हिदायत है। और एक और आयत जो कि आज अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत कारी साहब ने फजर की दूसरी रकात में पढ़ी, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तकीन। ये किताब जिसमें कोई शक नहीं, ये परहेजगारों के लिए हिदायत है। अब ये दो आयतें माशाअल्लाह मुफस्सिरीन यहाँ तशरीफ़ फरमा है, इन हज़रात को सब मालूम कि ये कुरान मुत्तकीन के लिए सिर्फ हिदायत है, परहेजगारों के लिए हिदायत है, या गैर मुस्लिमों काफिरों के लिए भी हिदायत है। तो उसके लिए दूसरी आयत आपके जहन में आ गई, शाहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नास, पूरी इंसानियत के लिए हिदायत है। ये कुरान पूरी इंसानियत के लिए, हर इंसान के लिए हिदायत है, चाहे काफिर हो चाहे मुसलमान हो। ये गैर मुस्लिमों के लिए भी हिदायत। और दूसरी आयत जो सूरह बकरा की इब्तिदाई आयात, हुदल लिल मुत्तकीन ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तकीन, ये किताब जिसमें कोई शक नहीं, ये परहेजगारों के लिए हिदायत है। अब आपके ज़हन में एक सवाल आ गया होगा, एक इश्काल आ गया होगा। एक तरफ अल्लाह कहता है ये पूरी इंसानियत के लिए हिदायत है, एक तरफ अल्लाह फरमा रहा है कि नहीं ये सिर्फ मुत्तकीन के लिए हिदायत है। इस बात को समझेंगे तो आपको एक और सवाल का जवाब मिलेगा जो बहुत से जहनों में आज सवाल मौजूद है, कि जब हमारे पास कुरान भी मौजूद है और सुन्नत भी मौजूद है, तो फिर जब मौजूद है तो लोग गुमराह क्यों होते हैं? जब कुरान है तो फिर इसके बावजूद लोग क्यों गुमराह होते हैं? इस सवाल का जवाब भी आपको इसी में मिलेगा इंशाअल्लाह। इसलिए कि मुफस्सिरीन ने इन दोनों आयतों की तफसीर करते हुए कि ये हुदल लिल मुत्तकीन है या हुदल लिन्नास है, ये पूरी इंसानियत के लिए हिदायत है या सिर्फ परहेजगारों के लिए हिदायत है, इसका जवाब देते हुए फरमाया कि असल में हिदायत के दो मतलब हैं। हिदायत का एक मतलब है इराअतुत तरीक़, रास्ता दिखाना, और एक हिदायत का मतलब है ईसाल इलल मतलूब, मंजिल तक पहुंचाना। मैं ज़रा आसान कर दूं इसको ताकि बात समझ में आए। फिर हमें ये भी समझ में आएगा जब हम ये दुआ करते हैं ना, या अल्लाह हमारी औलाद को हिदायत दे, या अल्लाह हमें हिदायत दे, या अल्लाह फलां को हिदायत दे, इसका मतलब क्या होता है। कि हिदायत के दो मतलब, एक है इराअतुत तरीक़, रास्ता दिखाना, और एक हिदायत का मतलब है ईसाल इलल मतलूब, मंजिल तक पहुंचाना। आपसे किसी साहब ने पूछा कि आज कुरान मजीद मुकम्मल हो रहा है, वहाँ हमने जाना है, बयान भी है तैयबा मस्जिद में, ये कहाँ है? तो उन साहब ने वहीं खड़े खड़े बता दिया, ये आप वादत रोड पे जाएं, फिर सामने जाएं, फिर यूं दाएं मुड़ें बाएं मुड़ें तो सामने आपको तैयबा मस्जिद नज़र आएगी। उन साहब ने आपको तैयबा मस्जिद की क्या दी है? हिदायत, रास्ता दिखाया, रास्ता दिखाया तैयबा मस्जिद। और दूसरी सूरत क्या कि इन साहब ने पूछा कि जी वो मैंने मस्जिद में जाना है, आज वहाँ कुरान मजीद मुकम्मल हो रहा है, तो मुझे रास्ता ज़रा बता दें। कहने लगे आइए मैं भी वहीं जा रहा हूँ। वो साथ साथ चले, आके मस्जिद के गेट पे आकर कहते हैं ये है वो मस्जिद जहाँ आज कुरान मजीद मुकम्मल हो रहा है। इन्होंने भी उसकी हिदायत दी, लेकिन क्या किया? मंजिल तक पहुँचाया, मंजिल तक पहुँचाया, इन्होंने हिदायत दी। अब ये दोनों हिदायतें हैं, दोनों हिदायतें हैं। एक हिदायत का मतलब इराअतुत तरीक़, रास्ता दिखाना, एक हिदायत का मतलब ईसाल इलल मतलूब, मंजिल तक पहुँचाना। अब जब अल्लाह ने कहा कि शाहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नास, कि ये हिदायत है पूरी इंसानियत के लिए, काफिरों के लिए भी। क्या मतलब? ये मुसलमानों और गैर मुस्लिम सब के लिए रास्ता दिखाने वाली किताब है, रास्ता सबको दिखाती है। लेकिन हुदल लिल मुत्तकीन, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तकीन,
ये किताब जिसमें कोई शक नहीं ये परहेजगारों के लिए हिदायत है। यहाँ मुफस्सिरीन लिखते हैं कि इसका मतलब है ईसाल इलल मतलूब, मंजिल तक कौन पहुंचता है? मुत्तकी। रास्ता हर एक को दिखाती, हुदल लिन्नास, पूरी इंसानियत के लिए हिदायत है। वहां हिदायत का मतलब है इराअतुत तरीक, रास्ता दिखाना। और मंजिल तक कौन पहुंचता है? अल मुत्तकीन, हुदल लिल मुत्तकीन, वो लोग कि जो परहेजगार होते हैं वो हिदायत पाते हैं। अब इस सवाल का जवाब आपको मिल रहा होगा कि कुरान जब हमारे पास है, मुसलमानों के पास है, फिर मुसलमान क्यों भटकता है? काफिर भी कुरान पढ़ता है, उसको भी पता है किताबुल्लाह क्या है, कुरान क्या है, वो भी भटक जाता है, गुमराह होता है। क्यों होता है? उसकी वजह क्या है कि वो मुत्तकी नहीं होता। मंजिल तक पहुंचेंगे तो मुत्तकी, और मुत्तकी कौन होते हैं? आगे माशाल्लाह आज कारी साहब ने फजर की दूसरी रकात में वो पूरी बात पढ़ी, वो पूरी बात की तिलावत की कि कुरान मंजिल तक किसको पहुंचाता है? जो इसके अंदर 5 बातें होती हैं, 5 खुसूसियात होती हैं। अब वो आयात पढ़ने लगा हूँ, जिसकी तरफ हजरत मौलाना, इनके वालिद मोहतरम कारी साहब के हजरत मौलाना खादिम हुसैन साहब दामत बरकातुहू ने भी इशारा फरमाया। हुदल लिल मुत्तकीन, ये परहेजगारों के लिए हिदायत है। यानी मंजिल तक वो पहुंचते हैं किताबुल्लाह से, मंजिल तक वो पहुंचते हैं जो मुत्तकीन होते हैं। अल्लज़ीना युमिनून बिल गैब, जो अनदेखी बात पर ईमान रखते, नहीं देखा मानते। अल्लाह को नहीं देखा मानते, फरिश्तों को नहीं देखा मानते, जिन्नात को नहीं देखा मानते, सूरतुल जिन कुरान में। जन्नत को नहीं देखा मानते हैं, जहन्नम को नहीं देखा मानते हैं, पुल सिरात को नहीं देखा मानते हैं। अभी मैंने मुख्तसर सी बात बताई, अल्लज़ीना युमिनून बिल गैब, ये कुरान मंजिल तक उन लोगों को पहुंचाता है जो कि अनदेखी बात पर ईमान रखते हैं। ये हमारे जो मुस्तशरिकीन होते हैं, जो यूरोपी मगरबी मुफक्किरीन गैर मुस्लिम जो इस्लाम के बारे में रिसर्च करते हैं, वो हम मुसलमानों को एक इल्ज़ाम भी देते हैं। उन्होंने अपनी किताबों में लिखा है कि ये मुसलमान जो है इनका ब्लाइंड फेथ होता है, अंधा ईमान, अंधा यकीन होता है इनके, देखते हैं नहीं मानते हैं। अभी मैंने बताया अल्लाह को नहीं देखा मानते हैं, फरिश्तों को नहीं देखा मानते हैं, जन्नत जहन्नम को नहीं देखा मानते हैं। तो इस पर उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया मुसलमानों पर कि ये मुसलमानों का ब्लाइंड फेथ होता है, अंधा ईमान होता है। उसका जवाब याद रख लीजिएगा कि जी हाँ, अल्लज़ीना युमिनून बिल गैब, मुसलमानों का ब्लाइंड फेथ होता है, अनदेखी बात पर मुसलमान यकीन करता है। लेकिन बड़े गौर से सुनिएगा, मुसलमान ये भी देखता है कह कौन रहा है, मुसलमान ये भी देखता है कह कौन रहा है। मुसलमान हर सुनी सुनाई बात पर, हर अफवाह पर यकीन नहीं करता। कोई घड़ी भी रिवायत, कोई घड़ी भी हदीस आ गई, उस पर भी अमल हो रहा है, ना ना, मुसलमान इस पर ऐसा नहीं। मुसलमान तो बड़े गौर से देखता है। वल्लज़ीना इज़ा ज़ुक्किरू बिआयाति रब्बिहिम लम यखिर्रू अलैहा सुम्मा व उम्याना, अंधा और बहरा होकर जब इसके सामने इसके रब की आयतें पढ़ी जाती हैं तो ये अंधा बहरा होकर नहीं गिर पड़ता। मुसलमान ये भी देखता है कह कौन रहा है। इसकी मैं आसान सी मिसाल दूं, एक इदारे के अंदर, स्कूल के अंदर, मदरसे के अंदर एक तालिब इल्म कहता है कल छुट्टी है, एक उस्ताद कहता है कल छुट्टी है, और एक वहां के मोहतमिम साहब जो प्रिंसिपल हैं वो कहते हैं कल छुट्टी है। तीनों की बातों में फर्क है। मुमकिन है तालिब इल्म ने कह दिया, गलती लग गई उसको, झूठ बोल रहा बेचारा। उस्ताद ने कह दिया, मुमकिन है उन्हें नोटिफिकेशन पढ़ा हो लेकिन तारीख भी आगे पीछे जहन में हो गई। लेकिन अगर वो मोहतमिम साहब, प्रिंसिपल साहब कहते हैं कल छुट्टी है तो बात ही खत्म हो गई, शक की गुंजाइश ही नहीं। आज समझने की ज़रूरत है। मुसलमान अल्लज़ीना युमिनून बिल गैबी, इस कुरान से हिदायत कौन पाएगा? जो अनदेखी बात पर ईमान रखता है, जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दी मानते हैं, चाहे अकल में ना आए, चाहे अकल में ना आए, मानते हैं। बिल्कुल उस तरह जैसे कि मेराज के मौके पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ़ लाए तो सारे सरदार कुरैश के जमा हो गए, उन्होंने सवालात शुरू कर दिए मस्जिद अक्सा के बारे में। मुख्तसर अर्ज़ करने लगा हूँ, वहाँ अबू जहल भी था।
सारे सवालात किए कि जी वो मस्जिद अक्सा की खिड़कियाँ कितनी, दरवाजे कितने, और सारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाबात दिए, बुखारी शरीफ की पूरी हदीस मौजूद। अच्छा, ये अबू जहल बाहर निकला, ये भी सरदार था अपने कबीले का। ये जनाब बाहर जब निकला तो सामने हजरत अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु आ रहे थे। अबू जहल ने कहा कि कोई रातों रात मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक जा सकता है, वापस आ सकता है? अबू बकर ने कहा नहीं। अबू जहल कहने लगा कोई रातों रात मस्जिद अक्सा से जमीन से आसमानों तक, सातों आसमानों से होकर वापस आ सकता है? अबू बकर ने कहा नहीं। अबू जहल कहने लगा तुम्हारा नबी ये कह रहा है। हजरत अबू बकर ने वहीं खड़े खड़े कहा कि मैं ईमान लाता हूं कि वो गए, जिसमें अतर के साथ गए। इस पर हजरत अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु को सिद्दीक का लक़ब मिला। आप नाम लेते हैं हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला। अकल में आए या ना आए, नबी ने कह दिया, मानते, बात खत्म हो गई। अल्लज़ीना युमिनून बिल गैब, कौन लोग कुरान से हिदायत पाएंगे? अल्लज़ीना युमिनून बिल गैब, जो अनदेखी बात पर ईमान रखे। नंबर 2, व युकीमून सलाता, नमाज कायम करें। व युकीमून सलाता, नमाज कायम करें। बहुत अच्छी तरह खुलकर बात करूंगा, चाहे कितनी किताबें लिख डाले बंदा, कितना बड़ा मुफक्किर बन जाए, कितना बड़ा मुस्लिह बन जाए, कितने फलाही काम करता हो, लेकिन नमाज 5 वक्त न पढ़ता हो, कुरान ये कहता है कि वो हिदायत उसने नहीं पाई, ये मंजिल तक नहीं पहुंचेगा। बहुत अजीब बात अर्ज कर रहा हूँ। और युकीमून सलात, इस किताब से हिदायत वो पाएगा जो नमाज पढ़ता हो, मंजिल तक वो पहुंचता हो जो नमाज पढ़ता हो। मैं वजह बता रहा हूँ कि आज कुरान होते हुए, बावजूद कुरान होते हुए हमारी नई नस्लें गुमराह क्यों हो रही है। नंबर 1, ईमान में कमजोरी, उस ईमान पर मेहनत कीजिए खूब। अल्लज़ीना युमिनून बिल गैब। नंबर 2, युकीमून सलाता, इस नई नस्ल को नमाज पढ़ने का आदी बनाइए। नहीं पाएगी ये गुमराही से बचत, कभी नहीं पाएगी, ये गुमराही से नहीं बच पाएगी। कब पाएगी गुमराही से बचत? युकीमून सलात, नमाज कायम करें। नंबर 3, वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, उसमें से जो अल्लाह ने उनको दिया है वो उसमें से खर्च करें। हलाल तरीके से कमाएं, हलाल तरीके से खर्च करें, ज़कात अदा करें, जो फ़र्ज़ अदा कर खर्च है करना वो फ़र्ज़ अदा करें, जो सुन्नत है वो सुन्नत, जो वाजिब है वाजिब खर्च करें जो अल्लाह ने अता किया है। इस पर इंशाअल्लाह ये बंदा हिदायत पाएगा। और फिर वल्लज़ीना युमिनून बिमा उनज़िला इलैका वमा उनज़िला मिन क़ब्लिक, वो लोग के जो आसमानी किताबों पर यकीन रखते हों और उस किताब पर जो आपकी तरफ नाजिल की गई, अल्लाह की किताब कुरान हकीम पर ईमान रखते हो, इसको मानते हो, इसको मानते हो, सिर्फ जानते ना हो, युमिनूना, मानते हो। कुरान हकीम की तफसीर भी जानता है, तर्जुमा भी जानता है। जी, बड़े बड़े यहूदी ये इस कुरान के बड़े बड़े आलिम हैं। हाँ, बहुत अच्छी तरह तफसीर जानते हैं वो, लेकिन जानते हैं ना, मानते नहीं है। खाली जानना काफ़ी नहीं है, खाली मुताला करना काफ़ी नहीं है। जी, मैं कुरान को बहुत अच्छी तरह समझता हूँ, मैंने तफसीर पढ़ी है और मेरा बड़ा मुताला है कुरान का। जी, आप जानते हैं कुरान को, लेकिन मानना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। कुरान किताब हिदायत कब बनेगी? जब ये मानेगा। सिर्फ जानना, एम.ए. इस्लामियात कर लिया माशाल्लाह और बड़ तर्जुमा करना आ गया, बहुत अच्छा है, अल्लाह मुबारक फरमाए, ये भी बेकार नहीं होगा, लेकिन अभी हिदायत नहीं पाएंगे जब तक इसको मानेंगे नहीं। नंबर 5, आखिरी चीज़, वबिल आखिरति हुम यूक़िनून, ये आखिरत पर यकीन रखते हैं। वबिल आखिरति हुम यूक़िनून, आखिरत पर अक़ीदा। आखिरत क्या कि मरने के बाद एक ऐसी ज़िंदगी जिसमें हमारे आमाल का बदला मिलेगा। वबिल आखिरति हुम यूक़िनून, और आखिरत पर वो यकीन रखते हो कि मरने के बाद वो ज़िंदगी जिसमें हमारे आमाल का बदला मिलेगा। आज इंसान का अक़ीदा आखिरत पर पक्का यकीन हो, ये इंसान बंदा बन के ज़िंदगी गुजारेगा, ये बंदा बन के ज़िंदगी गुजारेगा। खौफ खुदा, आखिरत का डर, मेरे आमाल का जवाब मुझे देना पड़ेगा, अगर गुनाह होंगे उनसे तौबा और इस्तिग़फ़ार कर लूँगा तो जान छूट जाएगी,
हुकूकुल इबाद होंगे तो उनको अदा कर दूंगा, जान छूट जाएगी मेरी, और अगर नहीं अदा करूंगा आखिरत में मेरी पकड़ होगी। वबिल आखिरत हुम यूकिनून। आगे आखिरी आयत, उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। यही वो लोग हैं जो अपने रब की तरफ से हिदायत पर हैं, और यही वो लोग हैं जो कामयाब होंगे। मालूम हुआ हिदायत क्या चीज़। आज की नशिस्त में सिर्फ इतनी सी गुजारिश की है, ये कुरान किताब हिदायत, ये रास्ता दिखाता है हर एक को। मंजिल तक कौन पहुंचता है? जो अल्लाह ताला के इन अहकाम पर अमल करता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें कुरान मजीद के साथ ताल्लुक़ रखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और फिर एक दफ़ा फिर मुबारकबाद दूंगा कि गहरा ताल्लुक़ है उन हज़रात का जो कि पाबंदी के साथ यहाँ फ़जर की नमाज में आके कुरान मजीद सुनते रहे। अल्लाह ताला एक एक को जज़ाए खैर अता फ़रमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको कुरान मजीद की पाबंदी से तिलावत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, कुरान हकीम को समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, कुरान हकीम पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और कुरान हकीम के इस पैगाम को लोगों तक पहुँचाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा दे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।